हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चनों से। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो देखिए, आपको भी पता है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न में से किसे वेदयत्री कहा जाता है। वेदत्री किसे कहा जाता है। तो इसमें से आप ऑप्शन एक बार चूज़ कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, निम्न में से किसे वेदत्री कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला जुला जो रूप होता है या तीनों वेदों को मिला के जो बनता है वे वेदत्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की रचना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है कि वेदों की रचना कब हुई थी। तो सबसे पहले आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो कालक्रम होता है तो उसमें कहा जाता है कि जो 1000 BC की टाइमिंग थी उस समय जो क्या था, उस समय था उत्तर वैदिक काल। और इससे पहले 1500 BC में जो था वहाँ से स्टार्ट होता है वैदिक काल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा सी नंबर। और वेदों की रचना मानी जाती है लगभग 1500 BC में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो हमेशा याद रखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल, या कह सकते हैं 10वां मंडल है, उसमें जो एक पुरुष सूक्ति है उसी में जो वर्ण व्यवस्था हो उसी का एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो 10 मंडल है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मंडल की रचना निम्न में से किस देवता से संबंधित है। तो कह रहा है नवे मंडल की रचना निम्न में से किस देवता से संबंधित है, मतलब संबंधित है। तो देखिए, जो नवा मंडल है वो पूर्णतः जो सोम है देवता हैं उनसे संबंधित है। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, इसका होगा बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर। नवा मंडल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सोम से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। ये तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में मिला है। तो ऋग्वेद में मिला है। ये फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रंथ जिंद अवेस्ता का स्रोत निम्न में से किससे है। मतलब एक देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। कह रहा है द सोर्स ऑफ बुक जिंद अवेस्ता इज फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास। तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऋग्वेद। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप इससे भी ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्तोमा सद्गमयो। आपने बहुत सुना होगा ये अस्तोमा सद्गमयो का पार्ट किस वेद से लिया गया है। तो आप कोई बता सकता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ऋग्वेद में ये चीज़ मिलती है। ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में कितने मंत्र मौलिक हैं। तो फ्रेंड्स सामवेद में कितने मंत्र मौलिक हैं। तो सामवेद में आपके जो 75 मंत्र हैं वो मौलिक हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि सामवेद में कितने मंत्र मौलिक हैं। तो इसका राइट आंसर है 75 मंत्र मौलिक हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है डी नंबर, क्योंकि संगीत जो निकला था, जिस वेद से निकला था वो साम वेद से निकला था। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जो वैदिक काल था उस समय जो सोम नाम का एक लिक्विड होता था, तो जितने भी राजा यज्ञ करते थे तो उस समय पीते थे। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आ गया कि जो वहीं से वो पीते थे और गाते थे कुछ, तो वहीं से आ गया जो संगीत का जनक जिस वेद को कहा जाता है उसे साम वेद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है तीसरे वेद के रूप में किस वेद की रचना हुई है? तीसरे वेद के रूप में किस वेद की रचना हुई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी नंबर। तीसरे वेद के रूप में जिस वेद की रचना हुई है वह है यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यजुर्वेद में वर्णन किया गया है, यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? तो देखिए अगर एक ऑप्शन दिया होता है यज्ञों के नियम का तो आप उसे सही कर देते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली यजु और यज्ञ दोनों सेम मिलते हैं। तो यजुर्वेद में मोस्टली यज्ञों के जो नियम होते हैं वो दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं, प्रार्थनाएं दी गई हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा तो वो होगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का पहली बार उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो भी यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद रिलेटेड ही यज्ञों से है। यज्ञ कैसे होगा, उसके नियम क्या होंगे, यज्ञ के समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन यजुर्वेद में ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अथर्ववेद में कितने सूक्ति हैं, सूक्ति का संग्रहण है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, 771 सूक्तियों का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड के लिए आप मुझे टाइम दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक सेकेंड फ्रेंड, देखिए हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था संगीत का जनक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था, तीसरा वेद भी पढ़ लिया था। चलिए ये आपका आ गया, यहाँ से ये हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया। ये कह रहा है कि निम्न में से किसी लोक साहित्य वेद भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए अथर्ववेद है, इसको लोक साहित्य भी कहा जाता है या लोक साहित्य वेद भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसे वेदों का महत्वपूर्ण अंग माना गया है? कह रहा है किसे वेदों का महत्वपूर्ण अंग माना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए नंबर, जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो वेदों के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरण्यकों में चर्चा की गई है। ऑप्शन ये है कि यज्ञों का विधि विधान की चर्चा, यज्ञ के मूल नियम की चर्चा, यज्ञों एवं पुरोहितों के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप की चर्चा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी नंबर, यज्ञों एवं पुरोहितों के दार्शनिक तथा आध्यात्मिक रूप की चर्चा इसमें की गई है। तो इसका आंसर है सी नंबर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कुल उपनिषद कितने हैं? तो हमेशा याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी भारत में है तो भारत में उपनिषदों की संख्या 108 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूत्र के प्रकार कितने हैं? तो फ्रेंड्स सूत्र जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट दर्शन है गौतम, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जैमिनी जो थे वो मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे। तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो जैसा पता है बाबा रामदेव का जो कंपनी का नाम है पतंजलि, तो वही हैं उनके दर्शक। तो योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। इसका राइट आंसर है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आई होप आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए कि जितने भी क्वेश्चन थे इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं, इसीलिए आपके लिए लाया गया है। आई होप ये एफर्ट हमारा आपके लिए अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिवीजन कराया जाए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को थोड़ा ग्रो कराने में हेल्प कीजिए, क्योंकि लाइव सेशन में ही पढ़ने का असली मज़ा आता है। धन्यवाद। आप सभी का रात सुप्रभात हो। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत जल्द सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।